चिंताजनक खबर है। अगली बड़ी खबर, ईरान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, यह खबर संभाल के रखिएगा। सुमेरा से इस पर जरूर मुझे टेक लेना है। इसी के बाद एक और बड़ी खबर है, यह देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने उड़ाया ईरान का रेलवे पुल। गोलिस्तान में तैके खान पुल को उड़ा दिया गया है। यह देखिए जरा अगली बड़ी खबर, ये देखिए खमनेई के जनाजे में ट्रंप की हत्या की मांग, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। मशहद में ट्रंप की मौत का लगा बैनर, ये देखिए जरा। वी विल किल ट्रंप, यहीं पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा जहां पर यह बैनर लगा है। अगली बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिकी हमलों का करारा जवाब मिलेगा, ब्रेकिंग और बाइट, बयानबाजी नहीं एक्शन से देंगे जवाब, ब्रेकिंग और बाइट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी, ये देखिए जरा। अब्बास अरागची ने कहा, बयानबाजी चल रही थी, हमें समझ में आ रहा था, लेकिन अभी तो एक अलग ही डायनामिक है। दे हैव गॉन ऑल आउट। विजय, ये खबर के अलावा दूसरी खबर ले लीजिएगा। सुमेरा, अभी तक ईरान में नुकसान कितना हुआ है? और मुझे एक बात बताइए सुमेरा, तेहरान से मशहद के बीच में जो रेलवे लाइन है उस पर अटैक कर दिया है, मशहद में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। निशांत, ये सिंबॉलिक भी है कि उस रेलवे लाइन को अटैक किया है। हालांकि उससे फर्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि जिसको भी पहुंचना था, क्योंकि मशहद में सुबह 6 बजे सुपुर्दे खाक किया जाना था, ये जो निर्धारित कार्यक्रम था, जो अब 7 से 8 घंटे या 9 घंटे देरी से चल रहा है, तो वो तमाम लोग वहां पहुंच चुके थे। लेकिन सिंबॉलिक है, इसके मायने हैं, ये बताने की कोशिश है कि देखिए हम यहाँ हिट कर रहे हैं, लोगों को नहीं हिट कर सकते हैं, लेकिन उस रेलवे लाइन को हिट कर रहे हैं जो तेहरान को मशहद से जोड़ती है। लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र है, 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है तेहरान और मशहद के बीच। लेकिन ईरान ये कह भी रहा है लगातार कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं, देखिए अमेरिका ने बहुत से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले किए हैं, यानी उन जगहों पर हमले किए हैं जिससे ईरान की वो क्षमता, जिससे वो हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसको वो नुकसान पहुंचा। और देखिए हर बार अमेरिका जब हमला करता है तो अमेरिका इन्हीं जगहों पर, कुछ जगहें हैं वहां पर बार बार हमला करता है, यानी वहां पर ईरान को कमजोर करने की कोशिश करता है। ईरान में ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन साथ ही वो रेलवे लाइन को या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है। ये ईरान दुनिया को बताएगा बार बार, जैसा वो पहले भी बताता रहा है कि स्कूल पर हमला किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों का विध्वंसक जवाब देगा ईरान, ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। पश्चिम एशिया में सैन्य बेस तबाह कर देंगे। एक और बड़ी खबर, सीधा ये परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है ईरान। ईरान ने एनपीटी से हटने की धमकी दे दी है। ईरान के बाब अल मंदेब बंद करने की चेतावनी, ये देखिए जरा। और अब अगली बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना को मिटा देंगे, ब्रेक करिए। ट्रिगर दबाने को तैयार है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मुश्तबा हमले के सलाहकार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। विलायती की चेतावनी, ट्रंप के एमओयू खत्म करने के ऐलान के बाद यह वार्निंग की गई है। इस सब के बीच में अब बड़ी खबर, कैंप 4 पर आई है बड़ी खबर, एक दिन घुटनों पर होगा इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान की इजराइल को बड़ी वार्निंग, अमेरिका मिसाइल की बारिश के लिए तैयार है इजराइल। हमले से पहले ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अगली बड़ी खबर, ईरान के होर्मुज बंद करने से फिर हाहाकार, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने लागू की नई युद्ध नीति, आइए जरा अगली ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान के होर्मुज बंद करने से फिर हाहाकार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की ट्रंप को वार्निंग। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ओमान की खाड़ी में लड़ाकू विमानों का उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में विध्वंसक हमले की चेतावनी, कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए तो जवाबी एक्शन। एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू प्रोफेसर राजन। सर, होर्मुज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी ये रिस्क ले रहे हैं। जी, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा वेपन अभी के टाइम पे हॉर्मुज है, क्योंकि इसके माध्यम से वो अमेरिका पे दबाव बना सकता है, जो पड़ोसी देश हैं उन पे दबाव बना सकता है, पूरे विश्व के माध्यम से फिर अमेरिका पे दबाव। तो मुझे लगता है कि इसकी उनकी अब यही चाल होगी कि वो हॉर्मुज को बंद करेंगे ताकि ट्रंप और अमेरिका दबाव में आ जाए।
सर मैं आपसे एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। ये नेटो के ऊपर है क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और बाइट। मिलोनी ने एक स्टेटमेंट दिया है ट्रंप को परेशान करने वाला, ईरान पर हमले में नहीं शामिल होगा नेटो देश इटली। ब्रेक करिए जरा, ये बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले में मदद से इटली का इनकार। ब्रेकिंग और बाइट, अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ब्रेक करिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर, ट्रंप और नेटो में खुलकर सामने आया मतभेद। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान से लेकर ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप के साथ नहीं नेटो, ये बड़ी खबर आपके सामने है। तुर्की के समिट, नेटो समिट से खाली हाथ लौटे ट्रंप, ये बड़ी खबर है। ईरान से जंग में साथ न देने की नाराजगी, बड़ी खबर। विजय के तुरंत बाद सरकार रिएक्शन लेने के बाद हम वायरल सवाल दिखाएंगे। आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट। सर, ट्रंप की हालत खराब है इन टर्म्स ऑफ नेटो सपोर्ट। ये आर्टिकल 5 इन्वोक करने की सिचुएशन, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, ट्रंप की उम्मीदें यह थी कि कम से कम ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देश, जर्मनी इत्यादि देश उनको इस ईरान के इशू पे मदद करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वो नाटो के समिट में वो इसलिए गए थे कि एक तो एर्दोआन से उनकी दोस्ती है, वो कहते हैं कि एर्दोआन उनके अच्छे मित्र हैं, दूसरा कि वो अपने कुछ वेपन भी टर्की को भेजना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहाँ पे सपोर्ट उनको नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है।